कानपुर सहित पूरे प्रदेश में 120 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज पर पूरी तरह से बैन है। इसे लेकर स्पेशल अभियान 2.0 की शुरुआत आज से नगर निगम ने कर दी है, जो 3 जुलाई तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर कार्रवाई के साथ साथ इसमें होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को अवेयर भी किया जाएगा। 3 जुलाई को वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में नगर निगम इसे मनाएगा। बता दें कि जब इस बाबत हमने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह से बात की तो उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में हमें बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका जो अभियान है वो शुरू हो चुका है और 19 तरह के प्रोडक्ट जिन्हें बैन किया गया था, अगर मार्केट में उसका यूज़ करते कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के और क्या कुछ कहा नगर स्वास्थ्य अधिकारी अमित सिंह ने, आइए सुनते हैं। शासन के आदेश पे आरंभ 2.0 का अभियान शुरू हो चुका है, जो 5 जून से प्रारंभ हो गया और 3 जुलाई तक चलेगा। इसमें लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने के लिए जागरूक किया जाएगा और कहीं पे भी इस तरीके का सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भंडारण हो रहा होगा, बिक्री हो रही होगी, उनके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन-कौन से वो प्रोडक्ट थे जो बैन हुए थे, क्या रिकॉल करते हैं? 19 तरीके की वस्तुएं थी। मैं 19 तरीके की वस्तुओं के बारे में आपको बता देता हूं कि जैसे आप प्लास्टिक कैरी बैग यूज़ करते हैं, और एक जानकारी देता हूं कि 120 माइक्रोन से कम का जो भी प्लास्टिक कैरी बैग है वो प्रतिबंधित है। उसके अलावा जो मिठाई की डिब्बे में जो आप पॉलीथीन की लेयर लगा के दे देते थे वो प्रतिबंधित है। प्लास्टिक का जो स्ट्रॉ यूज़ करते थे उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक में। गुब्बारे में जो प्लास्टिक की स्टिक लगती थी, बच्चे जिसको खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसको भी पूर्णतः तरीके से बैन कर दिया गया है। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बहुत सारे डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, जैसे घर में मेहमान आते थे तो हम लोग कप, प्लेट, कटोरी, चम्मच का इस्तेमाल करते थे। इस तरीके की सारी वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। नुकसान तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी है उसको भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, जल्दी से रिसाइकिल नहीं होता है, और कहीं ना कहीं जब ये सड़कों पे पड़ा रहता है या हमारे कूड़े अड्डे पे होता है, और मान लीजिए कूड़े अड्डे से उठा के हम प्लांट पे भी ले जाते हैं तो वहाँ पे जो पड़ा रहता है, क्योंकि ये वर्षों तक ख़त्म नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी मिट्टी को भी दूषित करता है और मिट्टी के साथ साथ जो अंडर ग्राउंड वाटर जो होता है उसको भी दूषित करता है। तो इससे पर्यावरण की बहुत क्षति और हानि होती है और आगे चल के कहीं ना कहीं आम जनमानस के स्वास्थ्य पे भी इसके हानिकारक प्रभाव आते हैं। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर तो पूरे विश्व में एक अभियान चलाया जा रहा है। अब तो जितना समुद्री आपका एरिया है, जिसको ओशियन वाटर कहते हैं या मरीन वाटर कहते हैं, वहाँ तक प्लास्टिक चला गया। इवन मछलियों के पेट में माइक्रो प्लास्टिक पाया जा रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर जलीय जीव जंतु भी इससे सेफ़ नहीं है तो इंसानी जीवन कैसे सेफ़ रह सकता है। पूर्व में हमारे यहाँ से नगर निगम के द्वारा जो भी अभियान चलाया गया है छापेमारी का, हमने लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर का जुर्माना वसूला है और कुंटलों जो है, टनों हम लोगों ने पॉलीथीन जब्त की है। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।